कहते हैं दोस्तों कि कभी भी दूसरी औरत पे और दूसरे आदमी पे कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग सब लूटने वाले होते हैं, ज़िंदगी भर का हाथ निभाने वाले नहीं होते हैं। जब आजकल के ज़माने में ऐसा ऐसा देख रहे हैं आप लोग, कितना न्यूज़ पे आ रहा है, कितना क्या क्या कांड हो जा रहा है दोस्तों, कि आजकल की अपनी औरत अपने ही आदमी सब साथ नहीं दे रहे हैं, छोड़ छोड़ के चल जा रहे हैं। तो दूसरी औरत पे कैसे सब लोग भरोसा कर लेते हैं कि वो साथ दे देगी। आज मेरा भाई देखिए धोखा हो गया ना मेरे भाई के साथ, मेरे पापा के साथ। अब पता नहीं कि पापा के मतलब पापा भी इसमें शामिल थे कि नहीं थे। अब ये तो भगवान ही, मैंने अगर शामिल भी होंगे तो ठीक है, पापा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। पर दोस्तों जहाँ ऐसा है, मुझे इतना पता है कि मेरे भाई को बहुत अफसोस है अपनी गलती पर, और बहुत शर्मिंदा हो रहा है वो। माँ बाप से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहे, मम्मी से तो नज़र भी नहीं मिला पा रहे ना अपनी औरत से। हाँ, जो गलती किया था अपनी औरत को भी अभी सॉरी माफ़ी नहीं मांगा है, पर जैसा मम्मी को पकड़ के रो रहा है, जैसे अपना दुख बात कर रहा है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। हम तो यही कहेंगे राज, देखो चांद दिन की चांदनी ना सबको बढ़िया लगती है, सबको प्यारी लगती है, वो साथ नहीं देती पूरी लाइफ। तुम आज अपने औरत को देख रहे थे, क्या क्या तुम बोल रहे थे, तुम सोचोगे बहुत कुछ सोचोगे कि हम क्या क्या अपनी औरत को क्या क्या नहीं बोल रही। इसलिए कहा जाता है कभी भी अब तक नहीं जाना चाहिए कि लास्ट में सर पर हाथ रख के सोचना पड़े कि अपने पे इतना बड़ा दिक्कत है, इतना बड़ा विपद आ गया, आ ही गया ना। तुम उस औरत के लिए घूंघट वाली जो कलमुखी थी, बता जहाँ गई होगी, भोगे इतना भोगे कि उसके पकीड़ा भी मिला है, जो जेवर लेके भागी है ना, उससे दुगना उसकी दवा में लग जाए, उसके खाने पीने को नौबत ना आए, वैसा हो जाए, वो जेवर से खा पी ना पाए, सिर्फ उसकी दवाई में फुकाए। वो जैसा मेरा भाई तड़प तड़प के रह रहा है, जैसा उसको साथ ऐसा हालत बना दी है मेरे भाई के साथ, ऐसे भगवान करे कि उसके साथ हो, कि जितना जेवर ले गई ये सब भी उसकी दवा में लग जाए, उससे दुगना लग जाए। दोस्तों ये बताइए कि हम तो इतना जानते हैं कि वो औरत अकेले नहीं कर सकती है, ये तो हम जानते हैं। और आज जो मेरा भाई का तबीयत इतना ख़राब है, आज उसकी बीवी सपोर्ट में है, सब कुछ देखभाल कर रही है मेरे भाई का, पूरा नाखून पैर से, पूरा नाखून पैर हाथ पैर सब कुछ धो दे रही है, पूरा उसको नहला रही है बच्चे की तरह। बोलते हैं ना, माँ के बाद एक औरत ही वो माँ बन के अपने आदमी का सेवा करती है। वही देखिए, माँ रहते हुए भी एक औरत ना बहुत नरम होती है दोस्तों। जब जब बुखलाती है तो एकदम पागल हो जाती है, और जब प्यार दिखाती है अपने पति लोग का एकदम लुटा देती है। और वही हाथ सलोनी का है, देखिए आज जितना उसका सपोर्ट कर रही है ना, क्यों कर रही है, क्योंकि एक पत्नी का फ़र्ज़ निभा रही है, कि आज उसका मजबूरी है, आज उसको एहसास हो रहा है कि हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। आज तुम दुख में हो, आज यही तुम्हारे परिवार ही काम आ रहे हैं, आज मम्मी काम आ रही है, तुम्हारी पत्नी काम आ रही है, आज तुम्हारे पापा भी काम आ रहे हैं, आज यही सब तुम्हारे दुख में है। आज तुम ही खुद देख लो ना, तुम्हारे साथ ना तुम्हारी बहन है जो गलत लाइन पे तुम्हारा पूरा सपोर्ट करती थी, ना वो है तुम्हारे सपोर्ट में, ना तुम्हारे दुख में है, और ना मौसिबा है। देख लो, यही दुख में ही देखने को मिलता है कि कौन पूछने आता है, और यही सब याद रखता है। तो तुम भी याद रखना कि अपने परिवार से बढ़ के कोई दूसरा नहीं होता है। तो वैसे ही बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ और अपने परिवार में रहो, खुशी से रहो, बस। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही देर से मेरा प्यार देते रहिएगा, और मेरे भाई दुआ कीजिए कि मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए और सब परिवार मेरा खुश रहे। बहुत पछतावा है, हम देख रहे हैं, और मम्मी को पकड़ के बहुत रो रहा है, खुश रहे। बहुत पछतावा है, हम देख रहे हैं, और मम्मी को पकड़ के बहुत रो रहा है, माफ़ी भी मांग रहा है, और मम्मी भी माफ़ कर दे उसको। हाँ, जो जेवर गया है, अगर भगवान कृपा बना रहेगा तो मिलेगा, और नहीं लिखा रहेगा तो कोई बात ही नहीं। पर हमको तो नहीं लग रहा है कि वो औरत ले गई है, क्योंकि ले गई होगी दोस्तों, पर मेरे पापा के, मुझे लग रहा है मेरे भाई को नहीं पता होगा, मुझे लग रहा है पापा को, खुशी को, ये मौसियों को, तीनों लोग को मालूम है। क्योंकि दोस्तों देखिए, खुशी ना इसमें हिस्सा लगाई थी जेवर में। जब मेरी मम्मी का जेवर का बात आया था तो बोलती थी कि मम्मी हम भी लेंगे इसमें हक, तो सलोनी बोली कि आपका हक नहीं है, हमारा हक है। तो खुशी बोली कैसे तोरा भर हक, हमरो हक, हमरो बेटी है। दोस्तों देखिए, माँ बाप अगर दे तो ठीक है, अब पहली बार जो जबरदस्ती से मायके से कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हक, जिस दिन हम लोग डोली में से चले आते हैं ससुराल में ना, हम लोग उसी दिन से हम लोग का हिस्सा मायके से रिश्ता टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम लोग का सहारा, हम लोग का ठिकाना सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हाँ, सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा मायका है, कहने लायक मायका रहता है, और हक जमाने के लिए मायका नहीं रहता है। वो मेहमान की तरह जाओ और मेहमान की तरह मिल के आओ, यही रहता है रिश्ता बेटी लोग का। और खुशी जो हक जमाती है, पर ठीक है, पर जमाए क्या करें, अब उसका दिमाग का विचार कोई कह नहीं सकता है। अब वही जितना उसको समझने लायक उतना कर रही है। पर हमरा से एक ही बात कहेंगे राज, कि अब जो गलती की हो, अब कभी दोबारा गलती भूल के मत करना। किसी की भी औरत या कोई भी लड़की, किसी के इसमें फेरे मत रहना। जो भी इस में रहता है ना, ज़िंदगी बर्बाद के सिवा कुछ मिलता नहीं है इसमें। और तुम्हारी ज़िंदगी देखो बर्बादी हो गई, क्या हो गया, जेवर भी गया, पता नहीं क्या की क्या नहीं कि उस औरत ने तुम्हारे ऊपर, कि तुम बीमार पड़ गई, और तुम्हारी बीवी का हालत क्या कर दी कि जो श्रृंगार होता है एक औरत का, सुहागिन का, वो भी लेके चल गई। उसका पैर खा लिए, बिछिया खा लिए, एक पैर में कुछ नहीं है तुम्हारी वजह से। आज तुम ऐसा गलती नहीं किए थे, आज वो जो श्रृंगार होता है एक औरत का, सुहागिन का, वो भी लेके चल गई। उसका पैर खा लिए, बिछिया खा लिए, एक पैर में कुछ नहीं है तुम्हारी वजह से। आज तुम ऐसा गलती नहीं किए थे, आज वो
आज उसकी इतनी औकात नहीं होती कि हमारे घर में 2 दिन रहती और ऐसा चोरी करके ले जाती। इसमें शामिल तो पापा और सॉरी नहीं बोल रहे हैं, खुशी और मौसीबा का ज़्यादा सपोर्ट है। मेरा भाई तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा भाई खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। अगर ऐसा गलती करता ना तो ज़रूर बताता, और सपोर्ट और माफ़ी भी नहीं मांगता मेरी मम्मी से, क्योंकि हम इतना जानते हैं इतना सपोर्ट नहीं करता वो। इसमें कहीं से कहीं सपोर्ट, इसमें तो ये तीनों का ही है, खुशी का और ये मौसीबा का और ये पापा का लग रहा है मुझे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जेवर जहाँ रखा है, आदमी को इतना नहीं नॉलेज रहेगा कि जेवर आदमी कि कहाँ रखा है, कहाँ उसको ढूंढते ही इसको पूरा दिन लग जाएगा। इतना हमारे घर में सामान है, वो इंसान कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके बैग में जेवर है, कैसे है, नहीं मालूम पड़ेगा उसको। जब आदमी कोई जानता है, घर का सदस्य जानता है, वही बताया, वही इंसान को मालूम पड़ेगा। हमारे घर के कोई सदस्य होंगे, चाहे खुशी होगी, बता बनी हुई थी, हमारे घर के सदस्य बन गई थी वो, और आती जाती रहती भी थी, सोती भी थी, उनको भी जानकारी है। और मेरी मम्मी सब पे विश्वास करती है दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर आएंगे, कोई सब्सक्राइबर मतलब आ जाएंगे तो पूरा बिंदास रहती है और बता भी देती है, एकदम खुले में रहती थी, अपना अपने जैसा मानती थी। पर आज कोई मेरी मम्मी को अपना नहीं समझता, सब पराया समझते, सिर्फ काम निकालने के लिए आते हैं। आज देखिए, आज हमारा भाई बीमार पड़ा है, कोई देखने नहीं आया। मेरी बहन अपने भाई को देखने नहीं गई। कल की वही बोलती थी, अरे हमारा भाईवा है, हमारे भाईवा पूरी सारी ज़िंदगी बर्बाद रखता है, मेरी सलोनी को बोलती थी। आज भाई वाली नहीं कर रही है, आज भाई की दुख नहीं बांटने जा रही है अपने भाई से। अपने भाई से मिलना जाना चाहिए ना, एक ही भाई है, आज उसको दुख पड़ा तो देखना चाहिए ना, सेवा करना चाहिए ना। और एक दिन चाहे मेरी सलोनी और मम्मी नदी का चल गए, छोट वाली को लेकर आई थी सेवा कराने के लिए, मौसीवा लेकर आई थी, और पापा लेके आए थे सेवा कराने के लिए। आज इतना कोई नहीं है घर पे, कोई मेरे भाई को देखने वाला नहीं है, सिर्फ सलोनी है, मम्मी है देखने के लिए है। तब नहीं पापा वीडियो बनाया कि वो घूंघट वाली भाग गई, आज मेरे बेटे को देखने नहीं आया, उसके साथ जो बुरा होगा वो करेंगे, तब नहीं वीडियो बना पा रहे थे। नहीं, क्योंकि भाई तब उसकी गलती निकालेंगे नहीं ना, खुशी को भी नहीं बोलेंगे ना। पापा को भी बोलना चाहिए ना कि देखिए दोस्तों, की खुशी भी नहीं आई अपने भाई को देखने के लिए, भी तो गलती है। बताइए पापा, खुशी एक बार भी देखने आई? पहले तो बहुत आप वीडियो बनाते, देखिए राज को इस हालत में छोड़ के चल गए, सलोनी छोड़ के चल गई, मम्मी छोड़ के चल गई। देखिए, जब दुख पड़ता है ना तो कोई साथ नहीं देता, अपने से ज़्यादा कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता है। आज हमारी मम्मी अपने बेटे को मोह माया में पड़ के अपना जेवर भी थोड़ा ध्यान सुता रही, क्योंकि बेटा बीमार पड़ा है। अभी इतना तो जानते हैं कि हमारी मम्मी ज़्यादा करके हमारी अपने बेटे को ही मानती है, वो अपना जान भी कुर्बान कर देती है अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए। क्योंकि हमारी मम्मी आज इस दुनिया में ज़्यादा चाहती है तो अपने बेटे को और अपने बहू को मानती है। हम लोग उतना नहीं मानती होगी दोस्तों, कभी नहीं उतना प्यार की होगी हम लोग को, क्योंकि जानती है कि हमारा सहारा यही है, एक ही बेटा एक ही बहू है, तो सब कुछ जान कुर्बान कर देती है उसी पे। और ऐसे ही करते रहे, सबको ऐसी सास ससुर सबको मिले। मेरे पापा भी अच्छे हैं, पर इस समय पता है उनका भी माइंड पता नहीं कहाँ, इस समय पता नहीं क्या बिगड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा भी मेरे सुधर जाएँ, मेरा परिवार खुशहाली से बना रहे, खुश रहें, बस ये चाहते हैं दोस्तों। मेरी माँ का जीवन मिल जाए, जो ले गया है वो ला के चुपचाप दे दे। और पता नहीं वो कल मुझे पता नहीं क्या मेरे भाई को करा दिया कि मेरा भाई आज इस हालत में है। माता से ये दुआ करूँगी कि मेरा भाई ठीक हो जाए जल्द से जल्द। तो आपने देखा कि किस तरह खुशी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए राज का इस्तेमाल कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ सलोनी से दूर करने के लिए वो सारे पैतरे आजमा रहे थे। लेकिन राज की उसको एक बार भी फिक्र नहीं है कि भाई वो राज के पास आए और राज का हाल चाल ले, क्योंकि भाई जब वो बहन थी और सारे सुख दुख में साथ थी तो इस टाइम भी साथ रहना चाहिए था। लेकिन एक बार भी वो राज का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा कि व्लॉग में राज किस तरह से बीमार पड़ा हुआ है, उठने बैठने तक की ताकत भी ख़त्म हो चुकी है। एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल कर रही है सलोनी, क्योंकि वो बंदा अपने हाथों से खाने का भी ताकत नहीं रखता, इस कदर उसकी हालत बेकार रही है। उसके बावजूद भी खुशी ने एक बार भी अपने भाई के लिए चिंता नहीं जताई, उस भाई के लिए जिसे वो भाई भाई कहती थी और भाई की आड़ में अपने कारनामों को अंजाम देती थी। वहीं पिंकी भी एक बहन है और बहन होने के नाते हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।